संभाल के आराम से। शर्म आती है। नहीं दुल्हन है ना। हाँ। संभाल के संभाल के। नहीं तो जीजाजी हमें बहुत मारेंगे। हट बदमाश। ओह, आइए आइए जीजा जी, पूजा आपका इंतजार कर रही है, जाइए। अरे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है? मैं कहता हूं सामने आओ, कौन है? मैं हूँ अश्विन। कौन है वहां पर? मैं हूँ। अश्विन। तुम लोग थे? क्या हुआ जीजा जी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अचानक नहीं खोल रहा। हाँ हाँ, दरवाजा नहीं खुला। हम खोल दे दरवाजा। हाँ दरवाजा तो खुल गया। अब हमारी सहेली को इंतजार मत करवाइए। जाइए जाइए ना। जाइए जीजाजी। अरे नहीं, क्या? रुक जाओ अश्विन। अश्विन। अश्विन रुक जाओ। देखो आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। रुक जाओ। पूजा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी तुम मुझे। फिर मैंने तुम्हें रूबरू देखा, तुम मुझे और भी अच्छी लगी। और आज तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर मेरे पास बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है। पूजा, इस घूंघट को उठाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो, हम एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज मैं तुम्हें वचन देना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से हमेशा तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे जज्बातों को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा पूजा, कभी नहीं। पूजा, चौधरी खानदान में तुम्हारा स्वागत है। मैं ये मिलन होने नहीं दूंगी। अश्विन, 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 अश्विन क्या हुआ तुम्हें? अश्विन, 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 अश्विन क्या हुआ तुम्हें? अश्विन, अश्विन, माँ जी, अश्विन, अश्विन, माँ जी,
अश्विन, माँ जी। डॉक्टर साहब, कैसा है अश्विन? ही इज फाइन। चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर हमने उसके सारे टेस्ट लिए हैं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है। आप उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? पता नहीं उस वक्त इन्हें क्या हो गया था। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे इन्होंने बिजली का तार छू लिया हो सकता है ये दिमागी थकान की वजह से हुआ हो। अदरवाइज मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। ही इज परफेक्टली फाइन। भगवान का शुक्र है। डॉक्टर साहब, क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है। वो सो रहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे डिस्टर्ब न करें। नहीं, हम बिल्कुल इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। आओ बेटा, आओ। ही इज ओके बेटा, आओ। तुम में से कोई भी जान नहीं पाएगा कि अश्विन को ये दौरा कैसे पड़ा। पिताजी, लगता है आप सारी रात सोए नहीं। हाँ बेटे, पूछे बेटे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अश्विन की बेहोशी का कारण डॉक्टर्स को भी पता नहीं चला। पिताजी, मुझे तो अश्विन की चिंता है। रस्म की वजह से मैं आपके साथ चली आई, लेकिन मेरा ध्यान तो अब भी वही है। एक बात पूछूं बेटी? जी कहिए। पूजा बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अश्विन को मिर्गी या दौरा पड़ने की कोई बीमारी हो और यह बात हमसे छुपाई गई हो? नहीं बेटे, ऐसी बातें अक्सर छुपाई जाती हैं। पिताजी, हो सकता है आपकी ये बात किसी और के बारे में सच हो, लेकिन अश्विन के बारे में ये बात सच नहीं हो सकती। उन्होंने शादी से पहले मुझे अपनी जिंदगी की हर बात साफ साफ बता दी थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे छुपाते नहीं। पिताजी, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। अब अश्विन जैसे भी हैं मेरे हैं और मुझे उन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं बेटा। अभी से उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया है कि बहू के कदम ऐसे पड़े हैं कि आते ही तुम्हें बीमार कर दिया।
मॉम, अब अगर दोबारा ऐसी बातें आपके कानों में पड़े भी ना, तो उन्हें अपने तक ही रखना। उनका जिक्र भी मेरे सामने मत करना। मॉम, पूजा ऐसी लड़की है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। उसने तो छाया की सारी कहानी जानने के बावजूद मुझसे शादी के लिए हाँ की। मॉम, जो लोग सच को पसंद करते हैं ना, वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, इस बात को भूल जाओ। माँ जी, आइए मेहता जी। नमस्कार बहन जी। जीते रहो बेटे। खुश रहो बेटे। कैसी तबीयत है आपकी? जी, पहले से बेहतर। क्या बात है, बहुत जल्दी मायके से आ गई? इसे दामाद जी की चिंता जो लगी हुई थी। अच्छा। पिताजी, ये आवाज कैसी है? आवाज? कौन सी आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। यहाँ? जी पिताजी, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है मेरा ये भ्रम हो। बहन जी, मुझे इजाजत दें। कुछ नाश्ता तो करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। बेटे, अपना और दामाद जी का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। पूजा, कल रात जो हादसा हुआ वो अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे अचानक क्या हो गया था। पूजा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल रात जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि छाया ने मुझे आवाज दी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। अश्विन, ये तो बहुत नेचुरल है। तुमने जिसे प्यार किया हो, जिसके लिए अपनी आंखों में प्यार के सपने सजाए हों, उसकी बजाय किसी और के साथ तुम्हारे फेरे हो जाएं। सुहागरात को कोई और लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तो उस वक्त में ऐसे विचारों का आना बहुत ही नेचुरल है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास छाया की कोई तस्वीर है? पूजा, मैंने छाया की तस्वीर इस घर से और अपनी यादों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी है। पूजा, एक कॉन्वोकेशन की तस्वीर है मेरे पास। हाँ, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये है छाया। सचमुच छाया बहुत ही खूबसूरत थी। अश्विन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगी। कुदरत ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। किस्मत ने तुमसे एक बहुत ही कीमती हीरा छीना है। मुझे तो पूजा, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसी बात तुम जैसी लड़की ही कह सकती है। You know what? You are a real sweetheart. Yeah.
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, तू तो अंतर्यामी है। मैं क्या कहने वाला हूं तू जानती है। आज मैं अपनी बेटी पूजा के घर गया था माता। उसके घर पर मुझे संकट की छाया दिखाई दी। उस घर में अवश्य कुछ है माता, और अश्विन की बीमारी भी अकारण नहीं है। हे माता, उन दोनों की रक्षा कर, उन दोनों की रक्षा करना माता। आओ। थैंक यू। प्लेजर। मां सो गई? हाँ, लेकिन लगता है आज आपका रात भर जागने का इरादा है। पूजा, कुछ जरूरी चेक्स पर साइन करने हैं, और जहां तक सोने की बात है तो आज मेरा सोने को इरादा नहीं है। कोई खास वजह? वजह है ना, और वो वजह यह है कि मैं आज तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं पूजा। तुम्हें और अच्छी तरह से जानना चाहता हूं। एक ऐसे रास्ते की तलाश करना चाहता हूं जिस पर हम दोनों साथ मिलकर हम सफर की तरह चल सकें। अश्विन, मैं आपकी जिंदगी में किसी यात्रा का कोई मोड़ नहीं हूं, ना ही मैं यहां पड़ाव की तरह आई हूं। मैं तो यहां रहने आई हूं, यहां ठहरने आई हूं, आपको जिंदगी की सारी खुशियां देने आई हूं। मुझे जितना मिलेगा उसे मैं माथे से लगाकर स्वीकार करूंगी। तुम सिर्फ एक वहम हो, तुम सच नहीं हो। ये वहम नहीं, सच्चाई है, सच्चाई। अश्विन, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं पूजा, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं इससे कह रहा हूं। ये मेरे जहन को काबू में करना चाहती है। देखो देखो, तुम मेरा बीता हुआ कल हो। मेरे सामने से हट जाओ, मैं कहता हूं मेरे सामने से हट जाओ। अश्विन, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार हूं जिसे तुम पार नहीं कर सकते। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं पूजा, पूजा प्लीज मेरे पास आओ। इस वहम को असली रूप मत बने दो। पूजा मेरी मदद करो, प्लीज मेरे पास आओ। पूजा। अश्विन, मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूँ। हाँ हाँ पूजा, मेरे पास आओ पूजा, मेरे पास आओ पूजा, पूजा, पूजा। पूजा मेरी मदद करो प्लीज, मेरे पास रहो पूजा। अश्विन, मैं यहीं पर हूँ। हाँ पूजा, हाँ प्लीज पूजा, पूजा। अश्विन, 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 पूजा, अश्विन, अश्विन, पूजा, पूजा, अश्विन, अश्विन, नहीं, माजी, 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 माजी।
माँ जी, माँ जी, माँ जी। अश्विन, अश्विन बेटे दरवाजा खोलो। अश्विन, अश्विन बेटे दरवाजा खोलो। अश्विन, अश्विन। मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात है जो कुछ भी इनके साथ हुआ हो, लेकिन इनकी ये हालत देखकर तो ऐसे लगता है जैसे 15-20 आदमियों ने मिलकर इन्हें बुरी तरह से मारा हो। और ये सब उसी कमरे में हुआ जहां पर सिर्फ आप दोनों थे। जी, डॉक्टर जब भी मेरे पास आ रहे थे तो अचानक रुक गए। ये एक आत्मा से बात कर रहे थे। आत्मा से? जी, शादी से पहले ये एक लड़की से प्यार करते थे। वो कार एक्सीडेंट में मर गई। ये कह रहे थे कि वो हम दोनों के बीच में है। उसे जाने के लिए भी कहा, लेकिन हो सकता है आप जो कुछ कह रही हैं मुमकिन हो, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को मानती नहीं है, और ना ही मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस बात को मान सकता हूं। मगर ये सच है डॉक्टर। आपकी मेडिकल साइंस इस पर यकीन करे या न करे, आप इस पर यकीन करें या न करें, मगर ये सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त तो सिर्फ आप ये बताइए कि इनकी तबीयत कैसी है। नथिंग सीरियस। इसका मतलब इनको हॉस्पिटल में रहना जरूरी नहीं है? जी नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन मेहता जी। आप इत्मीनान रखिए बहन जी, दामाद जी का इलाज हॉस्पिटल में नहीं, घर पर ही हो सकता है। और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। मेहता जी, अब जैसा आप मुनासिब समझें, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। घबराइए मत बहन जी, और मेरी एक बात और मानिए, जब तक मैं इसका कारण न जान जाऊं, ये अपने कमरे में नहीं रहेंगे, आपके कमरे में रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम इन्हें कब ले जा सकते हैं? He's perfectly fine. आप उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। पूजा बेटी, दामाजी को जल्दी से अपने कमरे में ले जाओ, संभाल के। जी। बहन जी, ये आवाज सुन रही हैं आप? आवाज? कौन सी आवाज? उस दिन भी आप किसी आवाज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मगर मुझे सुनाई दे रही है, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बहन जी, क्या कोई ऐसी चीज है जो छाया की हो या उससे संबंधित हो? छाया की? उसकी कोई तस्वीरें थी जो अश्विन ने घर से निकाल दी हैं। हाँ, उसकी एक अंगूठी भी है। अंगूठी? अश्विन की सगाई पर छाया ने उसे पहनाई थी, और कुछ ही दिन हुए उसने उतार कर अलमारी में रख दी। क्या उस अंगूठी को आप मुझे दिखा सकती हैं? क्यों नहीं, प्लीज। चलिए।
बहन जी, क्या बात है? ये अलमारी नहीं खुल रही है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। क्या वो माँ जी? बेटा ये अलमारी नहीं खुल रही। मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा। पूजा बेटे, तुम छोड़ दो बेटा, ये तुमसे नहीं खुलेगी। मैं कोशिश करता हूं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहन जी, अंगूठी कहाँ है? वो उस ड्रॉर में है। भाई साहब मेरे बेटे का क्या होगा? पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे अश्विन को बचा लीजिए। घबराइए मत बहन जी, जब कारण का पता चल गया है तो विश्वास कीजिए, मां दुर्गा की कृपा से कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं आज ही पूजा को लेकर मां दुर्गा की शरण में जा रहा हूं। अब तो उसी का सहारा है। मगर बहन जी, जब तक पूजा वापस ना आ जाए, आप अश्विन के पास ही रहिएगा। जी। पिताजी, मेरे अश्विन को बचा लीजिए। तेरे अश्विन को कुछ नहीं होगा बेटे, मैं तेरे सुहाग पर आंच भी नहीं आने दूंगा। पूजा बेटी, इस समय मैं तुमसे जो भी कुछ कहूं उसे बहुत गौर से सुनना, और जो कुछ करने को कहूं बेटा उसे बहुत ध्यान से करना। मुझे अपना मंगलसूत्र दो बेटी। मंगलसूत्र? मां के आशीर्वाद के लिए दो बेटा, दो।
ये लो पूजा बेटी, इसे पहन लो। पूजा बेटी, ये मंगलसूत्र ही उस आत्मा से लड़ने के लिए तुम्हारी शक्ति है। बेटी, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, इसमें पिरोए हुए काले मन के एक स्त्री के सुहाग को बचाने की, उसकी रक्षा करने की पूरी ताकत, पूरी क्षमता रखते हैं। बेटी, एक पति अपनी पत्नी के गले में इस मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी के रूप में डालता है, परंतु यही मंगलसूत्र अपने पति की रक्षा के लिए एक शस्त्र बन जाता है। और यही शस्त्र तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। बेटी, तुम्हें अपने विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बनाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो छाया की आत्मा तुम्हारे पति को तुमसे छीन कर ले जाएगी। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस बेटी बस, मुझे तुमसे यही सुनना था। देखो पूजा बेटी, इस पावन मंगलसूत्र को एक पल के लिए भी अपने गले से दूर मत होने देना, और अपने अश्विन को एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत होने देना। बेटी, इस देश का इतिहास पतिव्रता नारियों की साहस भरी गाथाओं से भरा पड़ा है। यह वही देश है बेटी जहां सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। फिर तुम्हारा सामना तो एक साधारण सी स्त्री छाया की आत्मा से है। पिताजी, मैं लड़ूंगी। अश्विन को बचाने के लिए मैं आत्मा से तो क्या, मौत से भी लड़ जाऊंगी। पूजा, तो मेरे लिए सब क्यों कर रही हो पूजा? ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे लड़ने दो। तुम मेरे लिए अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रही हो पूजा? अश्विन, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए हैं, 7 जीने का वचन दिया है, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है, तुम्हारे नाम का ये मंगलसूत्र पहना है। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम मेरा सुहाग हो, मेरी जान हो। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। किसी ने मेरे सुहाग को ललकारा है, मेरी मांग का सिंदूर नोच डालने की धमकी दी है, मेरे प्राणों को मेरे शरीर से अलग करने का ऐलान किया है। अब मैं इस लड़ाई से कैसे हट सकती हूं? अश्विन, मेरे जीते जी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। अश्विन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैंने हमेशा उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। मेरे जीते जी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की, और अभी मैं उसे किसी को छूने नहीं दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नहीं, अश्विन तुम्हारा था, अब वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है। नहीं, उसका कोई संबंध नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। उसने सिर्फ प्यार मुझसे किया है, सिर्फ मुझसे। सगाई की अंगूठी पहनाते वक्त मैंने उसे कहा था कि अब वो ऐसे बंधन में बन गया है जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकता, ना ही मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी।
अश्विन, 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 हे भगवान, आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? अश्विन, अश्विन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ो क्यों नहीं हमें? छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अश्विन, हे भगवान, इतना तेज बुखार। अश्विन, अश्विन तुम्हें कुछ नहीं होगा। अश्विन, अश्विन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अश्विन, चुप बैठो तुम, चुप बैठो, चले जाओ यहाँ से। अश्विन, अश्विन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तू कब तक इस मंगलसूत्र का सहारा लेती है? कभी तो इसे उतारेगी। जिस दिन तू इसे उतारेगी, मैं अपने अश्विन को तुझसे छीन लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर तुम चाहती क्या हो? तू हमारे बीच में से हट जा। मैं कैसे हट सकती हूँ? मेरी इनसे शादी हुई है। तुझे ये शादी का बंधन तोड़ना होगा। अपने जीते जी मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकती। अगर जीते जी ये बंधन नहीं तोड़ सकती तो मर के तोड़ दे। अगर मैं मर जाऊं तब तो चैन से जीने दोगी ना मेरे अश्विन को? अगर तुम मर गई तो उसे मैं मुक्त कर दूंगी। पूजा, नहीं पूजा, तुम इसकी बातों में मत आना पूजा। अश्विन, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए एक जान तो क्या हजारों जान कुर्बान कर सकती हूँ, और यही इस रिश्ते की मर्यादा है। पूजा, पूजा तुम इसकी बातों में क्यों आ रही हो? पूजा सुनो, पूजा रुको, पूजा, पूजा मेरी बात सुनो। पूजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पूजा रुक जाओ अश्विन, रुक जाओ। अब उसके बढ़ते हुए कदम उसे मरने से नहीं रोक सकते। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना छाया? मैं भी पहले ही सोचता था, लेकिन मैं गलत सोचता था। तुम झूठ बोलती हो छाया, तुम किसी से प्यार नहीं करती। नहीं अश्विन। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी छाया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी मझधार में बिना पतवार की कश्ती की तरह डूब रही थी छाया। तब उस अनजान लड़की ने इस कश्ती को डूबने से बचाया। उसे बचाया जो उससे नहीं तुझसे प्यार करता था। आज वही लड़की तेरे प्यार को जिंदा रखने के लिए मौत को गले लगाने चली गई छाया। तू कहती है कि तू मुझसे प्यार करती है। हाँ? कैसा प्यार है तेरा? जिससे प्यार करती है उसे ही मार डालना चाहती है। आज मैं तुझसे एक बात कहता हूं छाया, तू प्यार के काबिल ही नहीं है। आई हेट यू छाया, आई हेट यू। पूजा, पूजा,
रुक जा पूजा, पूजा रुक जाओ, रुक जाओ पूजा, मत जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे मरने क्यों नहीं देती तुम? मुझे मर जाने दो। तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं पूजा, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। अगर मैं तुम दोनों के बीच से हट जाऊं तो अश्विन सलामत रहेगा। नहीं पूजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अश्विन भी सलामत नहीं रहेगा। वो मुझे नहीं, तुम्हें चाहता है। उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है पूजा। ये तुम कह रही हो? हाँ पूजा, ये मैं कह रही हूं क्योंकि आज मैंने इस प्यार का मतलब समझा, जाना। मेरे प्यार की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी पूजा। मैंने आज इस मंगलसूत्र का महत्व जाना पूजा। ये केवल सूत का धागा नहीं है, यह आस्था का वो कवच है जिसमें बहुत शक्ति है। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। जाओ, खुश रहो। पूजा, पूजा मेरी बात सुनो पूजा, पूजा मुझे छोड़कर मत जा। पूजा, अश्विन, पूजा सुनो, पूजा, पूजा, पूजा मेरी बात सुनो। जाओ पूजा, जाओ। अश्विन, 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 पूजा मेरे पास आ पूजा, पूजा, नहीं, पूजा, हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मुझे छोड़ के मत जाओ पूजा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पूजा,